वेटिंग एरिया में सब बैठे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ पास से गुजरने वाले एक शख्स के पैसे गिर गए। मौके का फ़ायदा उठाकर वेटिंग एरिया में बैठे लोगों में से एक लड़की उसके 5,000 रुपए के नोट पर पैर रख देती है ताकि कोई देख ना ले, और उस शख्स की नज़र भी उन पैसों पर ना पड़ी। उसके साथ आने वाली उसकी सहेली भी ये देख रही थी, इसीलिए दोनों मिलकर उसे आधा आधा करके रखने का सोच लेती हैं और मौका मिलते ही उठाकर पर्स में डाल देती हैं। पास बैठी एक लड़की जो इंटरव्यू देने ही आई थी, वो ये सब कुछ देख रही थी। उन दोनों को समझाने की कोशिश करने लगी कि ये आप ठीक नहीं कर रही हैं, पैसे उसे वापस कर दें। दोनों लड़कियां उसे घूर कर देखने लगीं और कहने लगीं कि क्या ठीक नहीं कर रहे हम। उनका ख्याल था कि उनको पैसे लेते किसी ने भी नहीं देखा था। लड़की ने कहा कि अभी जो आपने इन काम वाले अंकल के पैसे गिरे हुए उठाकर अपने पर्स में डाले हैं, मैंने सब देख लिया है। वो सख्ती से बोली कि आप दोनों को शर्म करनी चाहिए, आप एक गरीब का हक खा रही हैं। और जिस शख्स के पैसे गिरे थे वो वहां पर काम करने वाला एक शख्स था। उसे उस पर तरस आया जो कि अभी तक अपने खो जाने वाले पैसे इधर उधर ढूंढ रहा था। इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की इंतहाई हिकारत से उसे जवाब देने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो और हमें नसीहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने इंटरव्यू पर ध्यान दो। और वैसे भी तुम अपना होलिया तो देखो ज़रा, मिडिल क्लास, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाती हैं एडमिशन लेने। और वैसे भी तुम जैसी गवार का एडमिशन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो कभी नहीं होगा। वो उस लड़की की बेइज्जती करते हुए कहती हैं। लड़की कहती है कि ये फैसला आपको नहीं, ज्यूरी को करना है, इसीलिए आप मुझसे इस तरह की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। और रही बात उन पैसों की जो आपने उस शख्स के खाए हैं, उनका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो अगली दुनिया में। दूसरी लड़की मुंह चढ़ाकर बोलती है, हाँ, अपनी नसीहत अपने पास रखो, चुप करके बैठो। वो लड़की खामोशी से अब अपनी बारी का इंतजार करने लगी। इंटरव्यू के लिए इन तीनों लड़कियों को एक साथ ही बुलवा लिया गया। इंटरव्यूअर ने इन तीनों को खुश आमदीद किया और कहा कि बैठिए आप सब के रिकॉर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ एक ही सीट बची है और हम ये सिर्फ उसी को दे देंगे जिसकी मोरल वैल्यू अच्छी होगी। असल में हमारी यूनिवर्सिटी में तुलबा को दाखिला देने के लिए ना सिर्फ उनके ग्रेड्स बल्कि उनके अखलाक और दूसरों के साथ उनका बर्ताव भी नज़र में रखा जाता है, और ये सब हमारे लिए बहुत अहम होता है। और आज हमारी यूनिवर्सिटी में आप में से बदकिस्मती से 2 लड़कियों का दाखिला तो नहीं होगा, इसीलिए हम पहले ही आपसे मुआज़रत कर लेते हैं। मुबारक हो सामिया, आपका दाखिला हो गया, और वो भी स्कॉलरशिप पर। सामिया कहने लगी, क्या सच में सर? ओह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आई कांट बिलीव इट। सामिया वही लड़की थी जिसकी वो दोनों लड़कियां तजलील कर रही थीं। उनमें से एक लड़की कहने लगी, पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने पूरा साल एंट्री टेस्ट की तैयारी की, इम्तिहान दिया, और अभी आप इंटरव्यू में हमें फेल कर रहे हैं। आप इस गवार को दाखिला कैसे दे सकते हैं? देखें मिस, बाहर जो कुछ भी आप दोनों ने किया और जिस तरह आपने पैसे खाए, एक गरीब इंसान का हक मारा, वो हमारी ही तरफ से आप सबका एक मोरल टेस्ट था जिसमें मिस सामिया पास हो गई हैं। इसीलिए ज्यूरी ने इनको दाखिला देने का फैसला किया है। अब और बहस नहीं, आप निकलो, आप दोनों जा सकती हैं। और हाँ, जाते हुए ये पैसे हमारे काउंटर पर देती जाएं। उन दोनों को अपना मुंह लेकर वहां से वापस आना पड़ा, और इस तरह दोनों को अपनी लालच और बुरे बर्ताव की सजा मिल गई। दोस्तों, इंसान को कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस बात से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।